नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। सरदार सैनिकों ने लिया संकल्प, महापुरुषों के विचारधारा को बढ़ाएंगे आगे। सरदार सेना ने बड़े ही धूमधाम से आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज व मंगल मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जयंती मनाया गया। पता चले कि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल के निर्देशानुसार राष्ट्रव्यापी स्तर पर सरदार सैनिकों ने सारनाथ स्थित ग्राम सथवा में महापुरुषों के जीवन वृत्तांत को बताते हुए जयंती मनाया। साथ ही सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने पदाधिकारियों संग किया पौधरोपण। डॉक्टर आर.एस. पटेल ने पौधरोपण के संबंध में बताया कि पौधरोपण करने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। सर परिचय बता। डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी एवं वीपी सिंह जी के आज जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम इस देश के वंचितों के नायक जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूं। वीपी सिंह साहब देश के ऐसे सातवें प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण था, उसको देने का उन्होंने काम किया। उनको बहुत दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। इसलिए बहुत दिल की गहराइयों से नमन करता हूं क्योंकि आज जो भाजपा की सरकार है, उस समय भी भाजपा और जनता दल की गठबंधन की सरकार थी। ओबीसी समुदाय को ये समझना जरूरी है कि ओबीसी समुदाय के लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बने बैठे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब वीपी सिंह साहब ने जनता दल की अपनी सरकार में, भाजपा से बड़ी सरकार में, उन्होंने ओबीसी के लिए संवैधानिक आरक्षण देने का काम किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ जाकर के सरकार से हाथ खींच लिया था और वीपी सिंह की सरकार गिरा दिया था। वीपी सिंह सिर्फ ओबीसी के नहीं, इस देश के समस्त वंचितों के नायक हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हम लोगों के दिलों पर राज करने वाले नायक हैं। उनको नमन करते हैं। आज इन महापुरुषों के जयंती के अवसर पर सरदार सेना के माध्यम से पूरे देश में जयंती समारोह और सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर आज हृदयपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत यह कार्यक्रम रखा गया, जहां सैकड़ों सरदार सैनिक रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों ने पौधरोपण किया, वृक्षारोपण किया और पर्यावरण में एक बेहतर सुधार लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वंचितों में महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके लिए सरदार सेना संकल्पित है। सर, जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय कहीं न कहीं काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। सरकार, बीजेपी ने हाथ पीछे खींच लिया, सरकार गिर गई। वर्तमान में जो स्थिति है आरक्षण की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? साहब, उस समय आरक्षण जब लागू हुआ तो बहुत विरोध हुआ जी। सवाल इस बात की है कि यह देश जातियों का देश है। या तो इस देश से जाति समाप्त कर दिया जाए जी, सबको बराबर कर दिया जाए तो ठीक है, या अगर जाति रखना है तो जाति को इस देश के विकास का हथियार बनाना चाहिए। जो जाति अगर खत्म नहीं हो सकती, जाति है कि जाति नहीं, तो करना क्या चाहिए हमें? सरदार सेना यह मांग करती है आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि हम इस देश के जाति जनगणना करावें और जाति जनगणना करा करके जिस वर्ग की जितनी संख्या बारी या जिस जाति की जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दें। अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों के बराबर बराबर हिस्सेदारी डिवाइड हो जाती है, तो फिर काहे का विरोध उस परिवार में रहेगा? जब वो माँ बाप एक बच्चे को ज्यादा, एक बच्चे को कम करते हैं, तभी उस घर में विद्रोह होता है। इसलिए हम मानते हैं कि अगर जाति रखनी है तो सभी जातियों को उनका गणना करा करके उनकी आबादी के अनुपात में इस देश में चपरासी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारा हक अधिकार, सभी कुर्सियों पर आबादी के अनुपात में भागीदारी तय हो जाए तो कोई संघर्ष इस देश में नहीं होगा। सबका समान विकास होगा और देश में समता का भाव पैदा हो जाएगा। सबका समान विकास ही सरदार सेना का मुख्य लक्ष्य है। यस।